प्यारे बच्चे नमस्कार। मैं समझ सकता हूँ इस समय आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, इस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसलिए मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है जिससे आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। मेरे चैनल से आप सभी क्लासों की मैथ को, गणित को पढ़ सकेंगे। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ा करते थे उसी तरह आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है, इसका नाम है परिमेय संख्या और संक्रियाएं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होता है, क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जबकि q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q यानी p अंश होता है और q हर होता है, जिनको p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। q नॉट इक्वल टू 0 का क्या अर्थ होता है ये हम आपको आगे नोट में बताएंगे। जैसे 1/2, 2/3, -4/5, 12/-15, 2/7। इस तरह की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की। पहला नोट है, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो भिन्न होती है उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। जैसे परिमेय संख्या इस तरह की भी होती है, इस तरह की भी होती है और इस तरह की भी होती है। 1/2 -2/3 इनको हम भिन्न भी कह सकते हैं। 1/2 अंश बटा हर भिन्न हो गई, -2/3 अंश बटा हर भिन्न हो गई, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की। लेकिन ये 3 ये तो भिन्न नहीं है, तो इसको हम भिन्न नहीं कह सकते, लेकिन ये परिमेय संख्या कही जा सकती है। कोई भी संख्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या इसलिए होती है, जैसे ये 3 है, इसको हमें परिमेय संख्या बनाना हो तो हम इसके बटे में 1 रख देते हैं और वो परिमेय संख्या हो जाती है। किसी भी संख्या के बटे में 1 रखने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या वही रहेगी वापस। अगर 1 से 3 में भाग कर दो तो उसका आंसर 3 ही आएगा। तो ये परिमेय संख्या तो कही जा सकती है, लेकिन भिन्न नहीं कही जा सकती है। अगला नोट, परिमेय संख्याएं धनात्मक, प्लस या ऋणात्मक, माइनस की भी होती हैं। हमने आपको बताया था परिमेय संख्या प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। q नॉट इक्वल टू 0, ऊपर लिखा था q नॉट इक्वल टू 0, इसका अर्थ होता है q नॉट इक्वल टू 0 यानी इसका मतलब है q बराबर नहीं 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ है q भिन्न में हर होता है। हमने आपको ऊपर दिखाया था अंश बटा हर, p/q अंश बटा हर के रूप का होता है। q भिन्न में हर होता है और हर में 0 होने पर पूरी भिन्न ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट हो जाती है। इसको हम हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित इसको कहते हैं हिंदी में अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। ये p/q से भिन्न कहते हैं अंश बटा हर। अंश में अगर 0 रख दिया जाए और हर में कोई संख्या रख दी जाए
तो वो जीरो हो जाता है। और इस तरह जीरो भी एक परिमेय संख्या हो जाती है। जीरो भी एक परिमेय संख्या हो जाती है। अब बात आती है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो की। तो अगर क्यू यानी कि हर में अगर जीरो रख दिया जाए, अंश में कोई संख्या ले लेते हैं और हर में अगर जीरो रख दिया जाए, तो ये पूरी संख्या इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट, जो कि अपरिभाषित हो जाती है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं होती है। इसलिए हर में जीरो नहीं होना चाहिए और इसी के कारण क्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिखा जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।